जैसा मैंने ग्रुप में लिखा था कि आज हम लोग मिले हैं फॉर टू मीन्स सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस जो होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स होता है, क्या क्या गलती होता है काम के अंदर रिगार्डिंग वर्क। आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो मैंने कुछ 8 पॉइंट्स आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ कि वो 8 पॉइंट्स किस तरीके से होने चाहिए, एंड उसमें क्या क्या कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है हमारे से या तो हमारी टीम से, राइट। अगर हमारी टीम से हो रहा है वो भी हमारी मिस्टेक में ही काउंट होता है। यस। तो ये सब जो बात है वो मैं जो शेयर करने वाला हूँ, आपको एक एक पॉइंट आज लिखना है, कैसे करना है और क्या क्या मिस्टेक्स होता है ये प्रोसेस के अंदर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं 8 पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है, तो जैसे आपको पता है हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं, वेदर इट बी रिटेलिंग, हम रिटेलिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ओबीओ का बेसिक ट्रेनिंग सेशन करते हैं, राइट। सो कुछ लोग जैसे कॉल करते हैं, गेस्ट को कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं, या तो आप या तो ओबीओ या तो जो भी हो। यस। मतलब आपका एसोसिएट लेवल का ओबीओ है, जो भी हो, राइट। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बिजनेस के लिए अपने अंदर एक पैशन होना बहुत जरूरी है। यस। पैशन मीन्स एक जबरदस्त लेवल का, कहते हैं ना, जुनून बोल सकते हैं, जबरदस्त लेवल का एक एक्साइटमेंट बोल सकते हैं ये बिजनेस के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं कर रहा हूँ, ओएसएस बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए पहले मैं खुद पैशनेटिक हूँ। उसके लिए मेरे अंदर पहले खुद एक बर्निंग डिजायर है। अगर आप फोन कर रहे हो घबरा घबरा के, डर डर के, इफ देर इज नो बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब एक लेवल का हिम्मत, राइट। एक लेवल का जो अपने बोलते हैं ना, अपने अंदर एक हिम्मत बोल सकते हैं, बोल्डनेस, राइट। अपने अंदर एक जिद कि ये बेस्ट बिजनेस है, मैं यहाँ से सक्सेस डेफिनेटली होने वाला हूँ। अगर आप अपना गेस्ट को कॉल कर रहे हो, फॉलोअप करने जा रहे हो, खुद ही घबरा घबरा के कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट। मैं जैसे, अब हम लोग पहले अननोन करते थे तो हमारा आई कांटेक्ट जिससे होता था ना, उसको हम लोग इनवाइट कर देते थे। कोई पेरेंट्स फॉलोअप करना हो, राइट, कोई फोन नहीं उठा रहा हो तो उसको मिलने जाना हो, कोई नेगेटिव गेस्ट को मिलने जाना हो, कुछ भी हो, हमने बिजनेस प्राइड के साथ किया। प्राइड मीन्स एक पैशन, प्राइड मीन्स एक बोल्डनेस, हिम्मत के साथ किया कि ये सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर हमारे अंदर खुद ही ये चीज नहीं है तो हम किसी को नहीं समझा सकते। हम किसी को मिलने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मुझे इसको मेरे नेटवर्क में डेफिनेटली लाना है, मुझे इनको मेरे नेटवर्क के अंदर ज्वाइन कराना है, मुझे इनको मेरे नेटवर्क के अंदर एनी हाउ लाना है। वो जुनून आप में होना जरूरी है, राइट। तो ही हो सकता है बिजनेस, नहीं तो नहीं हो सकता है। यस। सो नीड टू हैव बोल्डनेस, आपके अंदर एक हिम्मत होना जरूरी है, आपके अंदर एक पैशन होना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या गलती होता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो घबरा घबरा के करते हैं, डर के फोन करते हैं गेस्ट को, डर के गेस्ट के सामने जाते हैं फॉलोअप करने के लिए। वो थोड़ा बहुत डर होता है, दैट इट्स ओके, वो तो सही है, राइट। बट खुद ही विश्वास नहीं होता है अगर बिजनेस के ऊपर, तो ग्रोथ नहीं हो सकता है, राइट। सो नीड टू बी पैशनेटिक। फर्स्ट पॉइंट ये है। आज का सेशन में मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि 40-45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके। तो दिस इज द थिंग कि आपको जो बिजनेस करना है, कॉल करना है, फॉलोअप करने जाना है, तो एक पैशन में जाना है, राइट, दैट दिस इज द बेस्ट बिजनेस। ओके। आपको सीधा बैठना है, चेहरे पे एक स्माइल के साथ बैठना है, डायरी लेकर बैठना है। ओके। जो भी यहाँ पे बात होता है वो सब आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन इसलिए करना है ताकि 2 महीने बाद अपने को ओबीओ को बताना हो, हमारे टीम में कोई न्यू बाउंड्री अचीवर बनता है उनको बताना हो, तो हम लोग बता सकते हैं इसलिए। ओके। So the first point was you need to be passionate regarding network marketing, right? आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, राइट, टाइम फ्रीडम के लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करना है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या बात हो रहा है, कोई भी पॉइंट के अंदर होना क्या चाहिए और गलती क्या होता है, राइट। तो जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर हमको बात करना है, दैट इज योर रेसिलियंस, दैट इज बाउंस बैक एटीट्यूड, दैट इज योर टफनेस। आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, बराबर। मीन्स क्या होता है, जैसे आपको पता है हम हर एक बार एग्जांपल देते हैं, अक्षय कुमार का इतना फिल्म फेल हो गया था, फिर 15-16 फिल्म फेल होने के बाद उनका सक्सेस हुआ था। यस।
हम हर बार बताते हैं गेस्ट को, बराबर है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे प्रोसेस में हमको चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल टफनेस। अगर 2 फोन करने के बाद गेस्ट आपको ना बोलता है मीटिंग के लिए एंड आप तीसरे को फोन ही नहीं करते हो, तो आपका ये बिजनेस में नहीं हो सकता है कुछ, राइट। अगर आप 3 फोन करने के बाद चौथे को फोन नहीं करते हो मीटिंग सेट करने के लिए, मान लो 2 गेस्ट ने आपको ना बोल दिया, 3 गेस्ट ने आपको ना बोल दिया, एंड अगर आप चौथे गेस्ट को कॉल नहीं करते हो तो नहीं हो सकता है काम, राइट। तो एक जो है मेंटल टफनेस, यही चीज, ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो लोगों को पीछे खींचता है। कौन सा स्किल? नहीं होने का, ये नई स्किल नहीं होने का एक इंसान को बहुत पीछे खींचता है। 2 फोन करते हैं और बैठ जाते हैं, 1 फोन करते हैं और बैठ जाते हैं, 1 फोन करते हैं गेस्ट ने बोला सुना हुआ है या तो मुझे नहीं आना है तो बैठ जाते हैं, दूसरे को फोन नहीं करते, तीसरे को फोन नहीं करते। ये बहुत बड़ा गलती है जो आपको नहीं करना है, राइट। सो जो ये प्रोसेस जो है हमारा, जो बिजनेस का प्रोसेस है, यहाँ पे सक्सेसफुल बनने का जो प्रोसेस है, चाहे कोई भी फील्ड में कोई सक्सेस बना हो, कामयाब बना हो, उनको उधर फेलियर्स मिला ही है, उनको उधर रिजेक्शंस मिला ही है, उन्होंने ना सुना है, उन्होंने लोगों का ना सुन के ही सक्सेस अचीव किया है, राइट। तो क्या आप तीसरे गेस्ट को फोन करते हो? क्या आप चौथे गेस्ट को फोन करते हो? जैसे सेमिनार होता है, ये संडे को सभी वेन्यूज पे सेमिनार होने वाला है ऑलमोस्ट, राइट। नहीं होगा तो 31st को जहाँ पे बाकी उधर होगा, या तो फिर जो जहाँ पे ऑलरेडी हो गया है वो पे बोर्ड मीटिंग्स, पेपर मीटिंग्स होगा। सो फॉर एवरी सेमिनार मैं खुद से 5 to 7 पास मैं खुद से प्रमोट करता था मेरी टीम के साथ। मिनिमम से मिनिमम हम हर एक को बताते हैं कि फ्राइडे सैटरडे मिलके आपको 15 इन्विटेशंस मिनिमम करना होता है, 15 इन्विटेशंस, 25 इन्विटेशंस, 30 इन्विटेशंस, इतना मैं करता था हर एक बार, बार बार, लगातार, विद अ मेंटल टफनेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सपने पूरे करने का, यस और नो। तो बात है नंबर्स का कि आपके अंदर कितना मेंटल टफनेस है। अगर आपका दिमाग ऐसा है कि 2 को किया, 3 को किया, नहीं हुआ तो आप बैठ गए, तो कभी ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो एक इंसान को पीछे खींच के रखता है, बिठा के रखता है, क्योंकि उसको रिजेक्शन से डर लगता है, क्योंकि वो रिजेक्शन सुन नहीं पाता है, तो सक्सेस नहीं होगा। आर यू ऑल विथ मी? यस, नो? क्या आप सब सुन रहे हैं मेरा बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई वांट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन फास्ट, सबको रिप्लाई देना है कमेंट सेक्शन में। इफ यू आर नॉट सिटिंग विद ओएसिस एनर्जी ड्रिंक, सिट विद ओएसिस एनर्जी ड्रिंक। Come on, I want reply from everybody. Yes. So एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, यस और नो? कोई भी सफल इंसान हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, राइट। अभी आपने सुना होगा यूएस का इलेक्शन, ओके, उसमें अब्राहम लिंकन थे जो बहुत बड़े प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। क्या हुआ था, कितना रिजेक्शन मिला था, वो सबसे सफल प्रेसिडेंट बने, राइट। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, ओके, कोई भी बिजनेसमैन ले लो, सबको, कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, एवरीबडी हैज गॉट रिजेक्शन इन देयर लाइफ, ओके। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? रेसिलियंस, मेंटल टफनेस, कि रिजेक्शन तो मिलने ही वाला है, बट भले 2 फॉलोअप करने गया, 2 मीटिंग करने गया, गेस्ट ने ना बोला, तो तीसरे को मिलने जाना है, मतलब जाना है, ओके। तो ये था हमारा जो सेकंड पॉइंट था, वो कि क्या आप रोज 7 से 10 लोगों को फोन करते हो? मैंने जिसके भी साथ काम किया, मैं उनको एक आदत बनाया था, एसोसिएट हो, बाउंड्री अचीवर हो, सिल्वर हो, कि हमको रोज 7 से 10 लोगों को, गेस्ट को फोन करके प्रेजेंटेशन सेट करना है। इतना लोगों को एनी हाउ हमको कॉल करना है और मीटिंग सेट करना है। अगर आपका एसोसिएट है, खाली एक को फोन करता है और बोलता है मीटिंग कैंसिल हो गया, वो तो वैसे भी होने वाला है कैंसिल। अगर 6-7 गेस्ट को कॉल किया है, उसमें से उसने 2-3 मीटिंग सेट किया है, तो उसका मीटिंग डेफिनेटली होने वाला है, राइट। तो एक आदत होना चाहिए एवरीडे का, इतना कॉल करना है, मतलब करना है। 2 ने हाँ बोला तो तीसरे को करना है, तीसरे ने ना बोला तो चौथे को करना है, बट करना है मतलब करना है, राइट। थर्ड पॉइंट जो हमारा प्रोसेस के अंदर आता है, फर्स्ट हो गया हमारा पैशन से करना है, एनर्जी से करना है, एक्साइटमेंट से करना है। सेकंड हमारा बात हुआ
कि सब कुछ सिखा देंगे आपको, सब कुछ हो जाएगा, बट आप एक को ही कॉल करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा, दो को ही फोन करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। तो एक मेंटल टफनेस होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, राइट, जिसके ऊपर हमको बात करना है वो है कॉलिंग, जहाँ पे 90% लोगों का गलती होता है कि कॉल कैसे करना है, कॉल कैसे करना होता है, राइट। तो ये बहुत मेरा एक इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत फेवरेट टॉपिक लगता है। ये मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी है इसके ऊपर कि कॉल कैसे करना है। एंड मैं आज आपके साथ कुछ इसमें नए पॉइंट्स भी शेयर करूंगा कॉल करने के ऊपर कि हमको कॉल कैसे करना है, हाउसवाइफ हो, मतलब जॉब वाले हो, स्टूडेंट हो, आपको कैसे बात करना है, राइट। इसमें मैं कुछ आज आपके साथ एक दो न्यू पॉइंट्स भी लेके आया हूँ जो आपको फॉलोअप में भी काम आएगा, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग में भी काम आएगा और कॉलिंग में भी काम आएगा, राइट। तो कॉलिंग में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेलिंग में, या तो सेलिंग की बात कर लेते हैं, बिकॉज कॉल पे भी हम बेसिकली वही कर रहे हैं प्रेजेंटेशन सेट करने के लिए कि नेवर सेल द प्रोडक्ट और ऑलवेज सेल द मार्केट रिसर्च। कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमेशा मार्केट रिसर्च को सेल करना है। तो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में मार्केट रिसर्च, कम ऑन राइट इन द कमेंट सेक्शन मार्केट रिसर्च, का तो एमआर लिखो, एमआर, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एमआर। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमको गेस्ट के साथ बात क्या करना है। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है, जैसे हम लोग फोन करते हैं, गेस्ट स्टूडेंट है, राइट, यू नो, हमको पता है हमारा जो बिजनेस है, सेल्स होता है, वो दो इमोशंस पे होता है, फियर एंड डिजायर, डर और ड्रीम्स, डर और चाहत। हम जब गेस्ट को फोन करते हैं, अगर हम गेस्ट का अटेंशन नहीं ले पा रहे हैं तो आने वाला नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द अटेंशन ऑफ द गेस्ट, आपकी बातों में ऐसा कुछ है नहीं जिससे सामने वाले को अटेंशन देता है अपने को, सामने वाले का दिमाग का बैलेंस हिल जाना चाहिए आपका बात सुन के। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मीटिंग में आने नहीं वाला है, राइट। अगर आपकी बातों से उसके अंदर एक एक्साइटमेंट, या तो उसके अंदर एक सुनना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, ऐसा डिजायर क्रिएट नहीं होता है तो मीटिंग होने नहीं वाला है। यस, तो मैंने जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है उसमें बताया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ओके, मतलब क्या चीज बताना है और क्या क्या गलती नहीं करना है, राइट। सो क्या क्या बात करना है वो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना जरूरी है, मतलब मार्केट रिसर्च। हम ये नहीं बोल रहे कि ओएसी से आप आ जाओ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, ये है वो है, ये सब बात नहीं होता है कॉल पे। कॉल पे बात होता है मार्केट रिसर्च का। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, मान लो गेस्ट कर रहा है फार्मेसी या तो गेस्ट कर रहा है इंजीनियरिंग, राइट। गेस्ट इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमने बताया, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके साथ पूरे इंडिया में 16 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, खाली गुजरात में ही 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप उनके कंपैरिजन में कैसे सक्सेस हो सकते हो उसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन है, राइट। उसके रिगार्डिंग आप कैसे अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन है, ओके। हमने क्या बताया, मार्केट रिसर्च। हमने बताया गेस्ट को कि हमारे साथ 16 लाख लोग पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपके साथ वही लोग इंटरनल एक्सटर्नल सबमिशन सब कुछ करते हैं, खाली गुजरात के अंदर ये 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप उनके कंपैरिजन में कैसे सक्सेस हो सकते हो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले थर्ड टॉपिक से, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, जॉब कैसा चल रहा है, तो स्टडीज कैसा चल रहा है, एग्जाम हो गया नहीं हुआ, ये सब थर्ड टॉपिक से हम बात करते हैं। फिर ये मैंने जो बताया मेन इन्विटेशन का पार्ट, राइट, वी आर शेयरिंग द मार्केट रिसर्च, ओके। ये हो गया हमारा इन्विटेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। हम बताते हैं उनको, अगर आगे वो और बोलता है कि ठीक है सोच के बताता हूँ यार, देख हमारा हम लोग जैसे है आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुझे पता होगा यार 2008 में एवरेज पैकेज लगता था 3.25 लाख रुपीस अ ईयर का, अभी एवरेज पैकेज लगता है 3.55 का। तो यार वैसे उसके अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। यस, तो इवेंट में बताया जाएगा, ये मीटिंग में बताया जाएगा कि अपने कैसे सक्सेस हो सकते हैं, इसलिए डेफिनेटली आना है, बराबर है। यहाँ से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है हमारे जैसे जिन्होंने अपना करियर बनाया है, ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिन्होंने यहाँ से करियर बनाया है, ये बात भी हमने उनको शेयर कर लिया, राइट। सेकेंड है हाउसवाइफ।
ओके हम लोग हाउसवाइफ का इन्विटेशन करते हैं एंड जॉब वाले का इन्विटेशन करते हैं, थोड़ा इसमें कॉमन होगा एंड थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे हम लोग हाउसवाइफ का इन्विटेशन करते हैं तो हम बताते हैं उनको कि एक बेनिफिट वाला इवेंट था, एक फायदे वाला इवेंट था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, એટલે મેં તને કોલ કર્યું હતું, ગુજરાતી में करते हो तो गुजराती में, राइट। એટલે મેં તને કોલ કર્યું હતું, જેમ કે આપણે હાઉસવાઇફ છે, તને ખબર હશે કે જનરલી આપણે ડિપેન્ડન્ટ હોઈએ છે હસબન્ડ ની ઉપર હરેક વસ્તુ એક્સપેન્સીસ માટે ને બધી વસ્તુ માટે। તો આપણે કઈ રીતે આપણે જો આખા દિવસમાં 2 to 3 અવર્સ મળે છે, 2 to 4 અવર્સ મળે છે, मीन्स जैसे अपने को फुल डे के अंदर 2 to 4 अवर्स मिलता है, राइट, बीइंग अ हाउसवाइफ, तो उसको सही तरीके से यूज करके अपने जो लाइफ के अंदर फैमिली का एक अच्छा, चिल्ड्रन का एक अच्छा आगे जो कैसे ड्रीम्स कंप्लीट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक सेशन है, राइट, जिसके अंदर हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ है जिन्होंने अपने ड्रीम्स कंप्लीट किए हैं। ओके आपको ये चीज बताना है उनको। जनरली हम क्या, मैंने क्या बताया, हम एक डूबता नस होता है, हर एक इंसान का एक डूबता नस होता है, राइट, एंड हमने कॉमन पॉइंट को एड्रेस किया कि हम हर एक चीज के लिए हस्बैंड के ऊपर या तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक्सपेंसेस के लिए, राइट। तो जो हमको फुल डे में 2 to 4 अवर्स मिलता है उसके अंदर उसको यूटिलाइज करते करते, राइट, हम कैसे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपने चिल्ड्रन को बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हैं, अपने फैमिली का एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं, कैसे सपने पूरे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन है, राइट। यहाँ से बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ है जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। ओके तो हमने क्या बताया, हाउसवाइफ का इनविटेशन। लास्ट में एक मैं कॉमन पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जॉब वाले का इनविटेशन। ये मेरा ऑनलाइन जो मैंने बताया था यूट्यूब के ऊपर, सो कॉमन पॉइंट मार्केट रिसर्च कि 80% लोग ऐसा होता है जो जॉब में स्ट्रेस्ड होते हैं, राइट। 1.5% ऐसे लोग हैं जो लोग एक साल जो लोग मंथली 50,000 से ज्यादा अर्न करते हैं। जो आपको फैक्ट एंड फिगर बताना हुआ आप बताओ, राइट। 80% लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। ओके मार्केट प्लेस का पॉलिटिक्स है, टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, जो भी इनकम आ रहा होता है वो थोड़ा सेविंग और एक्सपेंसेस में चला जाता है, बट जो वेल्थ क्रिएशन है, जो ड्रीम्स कंप्लीट करना है वो नहीं हो पाता है। तो अपने कैसे सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, कैसे हम लोग एक फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन है, राइट। अब देखो जनरली हमको गेस्ट क्या बोलेगा कि ये वो तो नहीं है ना। पहले देखो आप अगर इनविटेशन में ऐसा बताते हो ना, मार्केट एक प्रोजेक्ट है ना, पर मैं एक प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क स्टार्ट किया है, राइट। तो यार ये सब ऐसे वर्ड्स है जो बहुत बार यूज हो गए हैं, प्रोजेक्ट से लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये मेरे को वो कोई कंपनी का मीटिंग के लिए बुला रहा है, इसलिए हमको थोड़ा चेंज लाना होगा इनविटेशन के अंदर। ओके सो हम बताते हैं जैसे जॉब वाला या तो हाउसवाइफ है, उन्होंने अगर आपको बोला कि ये तो मैंने सुना हुआ है, राइट, या तो ये उसके जैसा तो नहीं है ना, तो हमने उनको बोला यार मैं भी पहले यही सोचती थी या तो मैं भी पहले यही सोचता था, राइट, कि इसमें नहीं जाना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर उसने यार एक बहुत अच्छा बात बताया, राइट। 1985 में 500 ग्राम बटर का भाव था 6.5 रुपया, अभी कितना है? किसी को पता हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बटर मतलब पता है ना, माखन, राइट। 1985 में 500 ग्राम बटर का भाव था 6.5 रुपीज, अभी कितना है? ₹250 जितना, 235 जितना। ओके एग्जैक्ट आंसर दिया 235 वाला तो। अमूल बटर, ये कौन है? जियोलॉजी रॉकर्स, क्या है आपका रियल नाम? सो 1975 में शोले मूवी देखना है अपने को, शोले मूवी, तो 1975 में उसका प्राइस था, चंद्रभूषण यादव जी, ओके 1975 में शोले देखना है तो उसका प्राइस था 3.5 मुंबई में, और दिल्ली में था 5.5 रुपीज। अभी आपको पता है 500 रुपया हो गया, बराबर है। तो हमने गेस्ट को क्या बताया, मैं आपके साथ एक स्लाइड, एक फोटो शेयर करता हूँ। आप लोग सब देख पा रहे होंगे, 1985 कोलगेट हमाम पेट्रोल गैस सिलेंडर,
प्राइस था 8 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया, 56 रुपया। अभी कितना है, 2007 में कितना था और अभी कितना है, राइट। तो प्राइस किस हिसाब से बढ़ता है, 8% के हिसाब से। वो आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो सब लोग, यस नो? कम ऑन, आई वांट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमने गेस्ट को क्या बताया, हमने गेस्ट को बताया कि मैं भी पहले यही सोचता था, या तो मैं भी पहले यही सोचती थी, ये सब में थोड़ी जाना होता है। बट यार तुझे पता होगा कि जो हम लोग इनकम कर रहे हैं, तो जो हमारे हस्बैंड इनकम कर रहे हैं, राइट, ईयरली इंक्रीमेंट कितना मिलता है, 8%, 9%, 60%। और उतना तो इन्फ्लेशन में चला जाता है, फुगावो जिसे बोलते हैं, उसमें चला जाता है। ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो रहे। ये सब में जाने में तो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने ऐसा देखा कि यार सपने तो पूरे नहीं हो रहे, लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। तो मैं इवेंट में गई थी जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो आगे बढ़े थे। ये पॉइंट फॉलोअप में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपके और एक स्लाइड शेयर करता हूँ। दो 2012 से 2020 के बीच में कितना इन्फ्लेशन हुआ, फुगावो। खाने में हुआ 9%, गैस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन में हुआ 155%, एजुकेशन 10%, हेल्थ केयर 8%, ट्रांसपोर्टेशन 138%, राइट। सबसे कम से कम है हेल्थ केयर, वो भी 8% है। हाउस होल्ड के आइटम देखो आप, गैस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन 155%, यस। सो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, हमने गेस्ट को बताया ये सब चीजें, इससे गेस्ट का बैलेंस हिल जाना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए हमको। मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था, हम जाते ना फॉलोअप करने के लिए, फॉलोअप में भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग में भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, राइट। इंटरेस्ट मेरे को भी नहीं था, बट यार देखो आप, जो भी इंक्रीमेंट मिलता है जॉब के अंदर कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन में, फुगावो में। सपने पूरे हो रहे, यस नो? डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। कहाँ जा रहा है पैसा, सपने पूरे हो रहे? सपने पूरे नहीं हो रहे, राइट। हम बताते हैं गेस्ट को, ये आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें लिखा था ऐसा कि सेविंग्स करके कुछ नहीं होता है, अर्निंग बढ़ा के ही कुछ हो सकता है। क्योंकि सेविंग करोगे कहाँ डालोगे, वो भी मैं आपके साथ आर्टिकल शेयर करता हूँ। लोग पीपीएफ में डालते हैं, पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यस। उसका मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। किसी के पापा बच्चे की बीटेक की फीस के लिए 10 लाख रुपया बचा रहे हैं, बट एजुकेशन मतलब 15 साल पहले उसने बचाना चालू किया, मतलब 10 लाख उन्होंने रखा है प्रोविडेंट फंड में। रेट ऑफ इन्फ्लेशन है एजुकेशन का 10%। अभी जो फीस 10 लाख है वो 15 साल बाद हो जाएगी 41 लाख, राइट। एंड जो 15 साल बाद प्रोविडेंट फंड में बचेगा 10 लाख का, कितना होगा, वो होगा 27 लाख, राइट। आप देख पा रहे हो कि प्रोविडेंट फंड में जो पैसा रखा है 7% ब्याज पे, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग सब समझ रहे हैं, यस नो? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन्फ्लेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लिटाड़ा करने की जगह ये देख लो कि बताया क्या जा रहा है, तो आपके लिए सही रहेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर फॉलोअप, फॉर इन्विटेशन, राइट, फॉर बेसिक ट्रेनिंग सेशन, ओके। आप देख पा रहे हो इन्फ्लेशन क्या कर सकता है, फुगाओ के कारण कितना प्रॉब्लम हो रहा है, यस। सो हमने गेस्ट के साथ ये सब चीजें शेयर किया, ओके। सो ये हो गया हमारा इनविटेशन। इनविटेशन में क्या क्या चीजें नहीं बताना है, प्लीज यार थोड़ा टाइम निकाल, यस, मिलने आ जा, ओके। 15-20 मिनट निकाल, मैं ज्वाइन हुआ हूँ, राइट। प्रोडक्ट, कुछ लोग इनविटेशन करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड इनवाइट करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इनवाइट करना है तो ऐसे इनवाइट करो कि मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया है, राइट। ये फ्रेंचाइजी के कारण मेरा बहुत सक्सेस हो रहा है, या तो फ्रेंचाइजी के कारण बहुत लोग आगे बढ़े हैं, और फिर ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करके करो। बट कुछ लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट का स्टार्ट किया उसके लिए मिलना है, तो वो आपको भाव नहीं देता है। खाली प्रोडक्ट बेस्ड इनविटेशन मत करो, ड्रीम बेस्ड इनविटेशन उसमें ऐड कर दो प्रोडक्ट के साथ साथ, ओके।
सो ये हो गया हमारा कॉलिंग, राइट। एंड मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया, गेस्ट हमको बोलते हैं सब सुना हुआ है देखा हुआ है, तो उसको ये बताओ उसने ये नहीं देखा होगा, यस और नो। यहाँ पे कुछ हाउसवाइफ भी है, बराबर है। सो अनामिका जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अनामिका जी वो 1985 में था ना बटर का प्राइस 6.5 रुपया, 6 रुपया प्राइस था बटर का, जो अभी 235 हो गया। तो लोग जो कमा रहे हैं वो किधर जा रहा है, इन्फ्लेशन में जा रहा है, राइट। सो दिस इज द Yes, sir. पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ अनामिका जी बराबर है ना? Yes, sir. ओके, तो इन्विटेशन कैसे करना है वो हमारा पॉइंट पे बात हुआ, राइट। मार्केट रिसर्च, फियर क्रिएट करना है रिगार्डिंग द मार्केट रिसर्च, राइट। मैंने प्रोडक्ट का स्टार्ट किया है, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ये बोल के नहीं होगा। मैं ज्वाइन किया है, अपने को मिलना है, प्लीज आप थोड़ा टाइम निकाल, मिलना बहुत जरूरी है, ये सबसे कोई मीटिंग सेट नहीं होता है। ऐसा बात करो जिससे उसका अटेंशन मिले अपने को, ऐसा बात करो कि उसका बैलेंस हिल जाए जीवन में, क्लियर। मैंने बताया आप में से भी बहुत सारों का हिल गया होगा, यस और नो। मैंने जो रिसर्च बताया उससे आप में से भी बहुत सारों का बैलेंस हिल गया होगा, राइट। तो दिस इज द थिंग, दिस वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर हमको बात करना है, ओके कितने लोगों का बैलेंस हिल गया, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। जो अटेंशन मिलना चाहिए गेस्ट का, कम ऑन डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। अपने को गेस्ट का बैलेंस हिल जाना चाहिए, ऐसा बात करना है, राइट। डू रिप्लाई फास्ट इन द कमेंट सेक्शन। आपको सब चीज नोट डाउन करना है, सब चीज लिखना है, राइट। सो दैट 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये पॉइंट्स है आप अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कर सको, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमको बात करना है दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट। हमको बात करना है गेस्ट के रिसाइकलिंग के ऊपर, ओके। सो रिसाइकलिंग मीन्स क्या है कि जैसे कोई फॉलोअप है, या तो आपके डाउनलाइन ने कोई गेस्ट को कॉल किया प्रेजेंटेशन सेट करने के लिए, वो गेस्ट ने पहली बार में ना बोल दिया, मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ कोई ना कोई कारण से, राइट। तो हम में से या तो हमारी डाउनलाइन में से ऐसे बहुत सारे हैं जो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, राइट। ऐसा सोच लेते ये तो नहीं आएगा, बट ये बहुत बड़ा गलती है, ओके। इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। हमने बहुत सारे सेल्स क्लियर किए रिसाइकलिंग से, ऐसा बहुत बार हुआ है, 4 बार सेमिनार में आके गेस्ट ने पैसा दिया हो। मैं ऐसा नहीं बता रहा उसके ऊपर ही बैठे रहना है, नया करना है बट पुराने को भी नहीं छोड़ना है, राइट। तो इसमें करना क्या है, हमारे प्रोसेस के अंदर आपका डाउनलाइन ने जिसको कॉल किया उसने, या तो फिर आपने किसी को कॉल किया उसने ना बोला है आज मीटिंग में आने के लिए कोई ना कोई कारण से, उसको छोड़ मत दो। व्हाट्सएप के साथ थोड़ा रिलेशन में रहो, 3 डेज बाद वापस इनवाइट करो। यार जो मीटिंग में मैंने आपको बताया था वो सेशन बहुत ही बढ़िया रहा था, बहुत ही अच्छा रहा था, अच्छे खासे लोगों ने इसको अटेंड करके अपना लाइफ में बहुत सारा चेंजेस किया था। तो इसके लिए हमको आज हमारा वापस से सेशन है, और ये नए इंसान, प्रेजेंटर चेंज होता है हर एक मीटिंग में, तो नए इंसान का वापस हाइप बना के उनका मीटिंग सेट करो आप, ओके। उससे पहले एक चीज जो कॉलिंग में मैं बताना भूल गया आपको, जिसमें हम लोग उनको 2 ऑप्शन देते हैं कि हम लोग 6 बजे मिलेंगे या 7 बजे मिलेंगे, राइट। 8 बजे मिलेंगे या 8:30 बजे मिलेंगे, ऐसा 2 ऑप्शन देके सेट करना है। और हमको प्रेजेंटर का हाइप बनाना है कि जिनका प्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पे मुझे नयन जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट। नयन जी जो डायमंड है, तो हमारे जिनका प्रेजेंटेशन है, राइट, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। उन्होंने अपना बिजनेस का टर्नओवर लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज में कर दिया है, उन्होंने अपने सक्सेस का फर्स्ट स्टेप ले लिया है। तो वो आज बताने वाले हैं कि अपने कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो ऐसा अपने को हाइप बनाना है प्रेजेंटर का और उनको बुलाना है मीटिंग के अंदर, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू द रिसाइकलिंग पॉइंट, राइट। सो गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं कि पहली बार में गिव अप कर देते हैं, पहली बार में जब गेस्ट नहीं आता है तो उसको दोबारा कॉल ही नहीं करते हैं, राइट।
पहली बार में जब गेस्ट कोई ना कोई कारण से मीटिंग आने को टालता है तो उसको अपना डाउनलाइन वापस से कॉल नहीं करता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो या तो आपका डाउनलाइन ये गलती कर रहा है तो इसको आपको सुधारना होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टीम बिल्डिंग का और नेटवर्क को ग्रो करने का, राइट। सो यही पॉइंट लगता है फॉलोअप में भी, यही पॉइंट लगता है प्रेजेंटेशन में भी। बहुत टाइम पहले किसी ने आपको ज्वाइन नहीं किया था, उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट जाने चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद आप उसको रिसाइकल करो, राइट। 2 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, वापस से कॉल कर दिया, बात कर लिया। आपको रिसाइकलिंग न्यू करने के साथ साथ, नया करने के साथ साथ रिसाइकलिंग स्टार्ट रखना है, राइट। तो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट कि हमको क्या करना है, रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट, और क्या गलती नहीं करना है या तो हमारी टीम में नहीं होने देना है। वो है कि एक बार जब गेस्ट कॉल करने के बाद मीटिंग में नहीं आता है तो उसको छोड़ नहीं देना है। वी नीड टू डू द रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट। लेट्स गो ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट जो है बैकअप। हमारा प्रोसेस फॉलोअप एंड मींस क्लोजिंग, फॉलोअप एंड मीटिंग, ये इसके लिए हम लोग एक अलग ट्रेनिंग सेशन रखेंगे जूम पे, जो आज हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो कॉलिंग के बाद जो मीटिंग फॉलोअप होता है वो उसके लिए हम लोग रखेंगे बाद में। मैं डायरेक्टली जाता हूँ बैकअप के ऊपर, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों का बैकअप देखा है, या तो फिर मैच जब फील्ड में होता हूँ तो मैंने देखा है कि वो लोग गेस्ट के साथ कैसे बात करते हैं। खाली वीडियोस फोटोज भेज देते हैं, राइट। प्रोडक्ट के फोटो या तो फिर अपलाइन के अचीवमेंट की वीडियो फोटो भेज देते हैं और कोई चैटिंग भी नहीं होता है, कोई बात भी नहीं होता है, ना उनको कॉल करते हैं, खाली वीडियो फोटो भेज दिया। शायद से डर के कारण ऐसा होता है, किसके कारण होता है वो मुझे नहीं पता है, बट गेस्ट को विश्वास दिलाना जरूरी है, गेस्ट को ट्रस्ट दिलाना जरूरी है। खाली वीडियो फोटो बेच के सेल नहीं आता है, राइट। हमको उनको भेजना होता है कि मुझे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला ओएसिस से, स्किल्स मेरे में भी नहीं था, यहाँ पे मेरे सीनियर्स मेरे साथ आए प्रेजेंटेशंस और सब काम करने के लिए, तो मैं इतना आगे बढ़ा, या तो मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आया, राइट। तो यार तेरे साथ भी इधर इतना ही लेवल का हार्डवर्क किया जाएगा ताकि हम लोग ड्रीम साथ में कंप्लीट करें। ओके, एक ट्रस्ट दिलाना, विश्वास दिलाना जरूरी है गेस्ट को। कुछ लोग तो क्या करते हैं, खाली वीडियो फोटो भेज दिया, आगे कोई बात भी नहीं होता है, गेस्ट ने ब्लू टिक हो गया, फिर कोई बात नहीं आगे। ऐसे नहीं होता है काम, राइट। कॉल करो गेस्ट को, विश्वास दिलाओ गेस्ट को कि देख यार अपना जो ओएसिस है, हमारे यहाँ पे एक सूरज सर करके, लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, उनका डेथ हो गया ना तो भी आज उनके घर पे पैसा जा रहा है। गरबा का सबसे बड़ा इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनाइटेड वे का गरबा को ओएसिस ने स्पॉन्सर किया था, जहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, वहां पे ओएसिस ने स्पॉन्सर किया था। हमारे वहां पे ये अवार्ड लेके आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना आर्टिकल आया। विश्वास दिलाना होता है गेस्ट को। इट्स जस्ट अबाउट हाउ आर यू प्रमोटिंग द बिजनेस। आप प्रमोट कैसे कर रहे हो, खाली वीडियो फोटो भेजने से नहीं होता है, बोलना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कितने बड़े ब्रांड है, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, वो बताना पड़ता है गेस्ट को, राइट। यू नीड टू प्रमोट लाइक एनीथिंग, बोलना पड़ेगा आपको गेस्ट के सामने। बैकअप मजबूत देना होता है, स्ट्रांग देना होता है, आता ही है सेल, राइट। सो यू नीड टू गिव स्ट्रांग बैकअप। क्या करना है सेल्स प्रोसेस में फास्ट करने के लिए, बैकअप मजबूत देना है, आपके ओबीओ से बैकअप मजबूत दिलाना है, गेस्ट को विश्वास दिलाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। मीटिंग खत्म हुआ वैसे तुरंत ये चीज होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है एक दिन फोन ही नहीं करते, फोन करना भूल जाते हैं, राइट। या तो क्या होता है, खाली जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो फोटो भेज दिया, हो गया खत्म, गेस्ट ने देख लिया, वो अपने आप हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं होता है। विश्वास दिलाना है गेस्ट को, ट्रस्ट दिलाना है गेस्ट को, राइट। तो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट जिसके ऊपर प्रोसेस के अंदर हमको बात करना है, सिक्स पॉइंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारा बात चल रहा है, क्या गलती होता है और हमको क्या रिपीट नहीं करना है या तो टीम में होने नहीं देना है, जिसके ऊपर हमारा बात चल रहा है। वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। आर यू ऑल विथ मी? यस, नो, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग सब लिख रहे हैं डायरी के अंदर? I want reply from everybody. Come on fast. टेन डेज बाकी है अपना 10 डेज बाकी है जनवरी मंथ के अंदर। जबरदस्त लेवल का एक्शंस करना है, जबरदस्त लेवल का एक्टिविटीज करना है।
राइट। नंबर्स पे ध्यान देना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट में बात हुआ। ओके, हमारा बात हुआ सेकंड पॉइंट में बाउंस बैक एटीट्यूड पे, नंबर्स पे। एक ने ना बोला तो दूसरा, दूसरे ने ना बोला तो तीसरा। मुझे याद है मैंने एक दिन में 33 लोगों को इनवाइट किया है, एक दिन में 25 लोगों को इनवाइट किया है, 2 दिन मिला के 50 लोगों को इनवाइट किया है सेमिनार के लिए। पागलपन से काम किया है, जुनून के साथ काम किया है, राइट। एक जबरदस्त वाला एटीट्यूड से हमको ये जनवरी मंथ का 10 डेज है उसको बेस्ट बनाना है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब आपका ओबीओ ज्वाइन होता है, आपका ओबीओ का ज्वाइनिंग आ गया, आप सब बाउंड्री अचीवर है, आपकी टीम में ज्वाइनिंग आ रहा है, आपकी टीम में ऑलरेडी ओबीओस है, राइट। तो क्या है, ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ओबीओ को बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग में ही पहले तो लॉगिन में 2-3 दिन लगा देते हैं, राइट। लॉगिन होने के बाद बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग में और 1-2 दिन लग जाता है, फिर 1 वीक चला जाता है, तब तक वो म्यूजियम में रहता है, राइट। उसका म्यूजियम का टिकट लेके सब उसको देखने आते हैं, बराबर है। फिर अपने उसका डायरी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं है। ज्वाइनिंग आया, फर्स्ट डे एक अच्छा रिलेशनशिप वाला बात हुआ, क्यों आपने ओएसिस ज्वाइन किया, घर में कौन कौन है, आप क्या करते हो, राइट। नॉर्मली हमने एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया, पापा क्या करते हैं, ये सब कुछ हुआ। उसके साथ साथ हमने उनका बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग किया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, डायरी बनाया, रिजेक्शन के ऊपर समझाया, राइट। बिजनेस उसको महसूस कराया कि यहाँ से अपने कैसे लोगों ने सपने पूरे किए हैं, आपके सपने कैसे पूरे होंगे, ये सब हमने उनको फील कराया। फिर क्या हुआ, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जबरदस्त लेवल ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, ऑन द स्पॉट, क्विकनेस के साथ, स्पीड के अंदर जो हमको काम करना है, उसके लिए हमने ऑन द स्पॉट 25 लोगों का लिस्ट बनाया, 5 लोगों का सामने ही फोन किया, उनको कॉल के ऊपर बात कैसे करना है, मीटिंग सेट करने के लिए वो ऑन द स्पॉट समझा दिया। ये करना बहुत जरूरी है। उनका दूसरे दिन के लिए 5 लोगों को फोन करके 2-3 लोगों का हमने मीटिंग सेट कर दिया। उनके पहले ही वीक के अंदर हमने उनका 4 to 5 प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया। ये होना चाहिए एक न्यू ज्वाइंट ओबीओ के साथ काम। ये नहीं होता है तो नहीं चलेगा। अब भी ज्वाइनिंग आया है, मस्त सब बात हुआ, एकदम अच्छे से रिलेशन बनाया, विश्वास दिलाया, वापस से मोटिवेट किया, बेस्ट प्रोडक्ट से 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, ओएसिस का ही प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, ये सब कुछ हुआ, राइट। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको जाना है, डायरी बनाया, ऑन द स्पॉट मिनिमम से मिनिमम 20 to 25 गेस्ट लिस्ट आप ऑन द स्पॉट सामने ही बना दीजिए। उसके बाद 5 लोगों को फोन करना है, 5 लोगों को कॉल ऑन द स्पॉट करके बता देना है कि कॉलिंग ऐसे होता है, राइट। स्पीड होना चाहिए काम में, क्विकनेस होना चाहिए काम के अंदर, यस। एक अर्जेंसी होना चाहिए कि यार एक नया एसोसिएट आया मेरी टीम के अंदर, आपका खून फटाफट दौड़ना चाहिए, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट दौड़ जाना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून दौड़ जाना चाहिए कि अभी इसके थ्रू 100-200 का टीम बनाना है, 1000 का टीम बनाना है। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, राइट। तो क्या नहीं करना है इसमें, कुछ लोग क्या गलती करते हैं इसमें, एसोसिएट ज्वाइन होता है, हफ्ते तक उसका मीटिंग नहीं होता है, यस। पूरा वीक चला जाता है, कभी कभी लॉगिन नहीं होता है, उसको इनवॉइस या तो फिर जो उसको बताना है उसका वेरिफिकेशन, जो भी अपने को यूजर नेम पासवर्ड देना है वो नहीं होता है। ये सब गलती नहीं चलेगा, फास्ट काम करना होगा आपको। हम लोग बोलते हैं एफएमसीजी बिजनेस में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एंड अपने उसका लॉगिन ही हफ्ता बाद करते हैं, पहला मीटिंग करने में 5 दिन लगा देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। जैसे ज्वाइनिंग आया है 25 का लिस्ट ऑन द स्पॉट बनाओ, 5 का कॉल ऑन द स्पॉट करके बताओ उनको, क्योंकि 90% लोग कॉल में गलती करते हैं। ओके, तो दिस वाज द 6th पॉइंट। 7th पॉइंट जिसके ऊपर हमको बात करना है, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। आप सब लोग लिख रहे हैं, यस नो, आर यू ऑल विथ मी, आर यू नोटिंग एवरीथिंग? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ ये जो 10 डेज है उसके अंदर आपकी टीम के अंदर एक्शंस 2 टाइम्स 3 टाइम्स होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो हमारा बात हो रहा है, हमारा ये बात हो रहा है, एक्शंस 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा तो सेल्स भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 10 डेज के अंदर, या तो ये जो 2021 है उसके अंदर, यू नीड टू वर्क वेरी फास्ट,
फास्ट काम करना है हमको, राइट? इसलिए हम लोग ये मिले हैं, इसलिए हमारा बात चल रहा है, ओके? अभी हमारा ऑलमोस्ट मंथ में 2 से 3 बार हमारा कोई ना कोई मीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉलिंग के ऊपर, बैकअप के ऊपर, सेल्स के ऊपर, मीटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, रिटेलिंग, डाउनलाइन को कॉल कैसे करना है, ये सब पॉइंट्स के ऊपर आपको एक बेस्ट वाला हमारा मंथ में ही 4 to 5 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स हमारा ट्रेनिंग होगा। एंड आपका इंटरनल ट्रेनिंग्स भी होगा टीम का, क्योंकि हमको 2021 को सबसे बेस्ट ईयर बनाना है, ओके? सो लेट्स मूव ऑन टू द 7th पॉइंट, द पावर ऑफ रिपीटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर ऑफ रिपीटेशन, राइट? ये पॉइंट कनेक्ट होता है सेकंड पॉइंट के साथ, जिसमें आता है मेंटल टफनेस, या तो होता है अपना एक फाइटिंग एटीट्यूड। पावर ऑफ रिपीटेशन, मैंने हर एक सेमिनार के लिए 5 से 7 पास प्रमोट किया, 1-2 सेमिनार के लिए नहीं। मैंने हर एक वीक या तो हर दिन मैं 2 से 3 फॉलोअप, मैं 3 फॉलोअप्स, 2 to 3 फॉलोअप्स मैं एवरीडे करता था, राइट? हर एक वीक के अंदर 17-18 फॉलोअप, 15-17 फॉलोअप, एक वीक की बात नहीं चल रही है, सालों साल लगातार मैंने ये किया, बराबर है? अभी मैं एक एक एसोसिएट को मिलता हूँ, एक एक बाउंड्री अचीवर को मिलता हूँ, एक एक सिल्वर को मिलता हूँ, ये मैं अभी भी करता हूँ। पावर ऑफ रिपीटेशन, एक आध महीना करके, 2 महीना करके कोई भी महान नहीं बनता है, राइट? 1 साल करके, 6 महीना करके कोई भी महान नहीं बनता है। ना जेफ बेजोस बने, ना नरेंद्र मोदी बने, ना जैक मा बने, ना अक्षय कुमार बने, कोई भी नहीं बना है, राइट? रिपीटेशन किए बिना, रिपीटेशन, बार बार वही चीज किए बिना कोई भी सफल नहीं बनता है, राइट? सो पावर ऑफ रिपीटेशन। आपके अपलाइन ने बोला है रोज इतने लोगों को कॉल करना है, डाउनलाइन को कॉल किया, काम सेट किया, नहीं हो रहा है उधर, खुद कॉल पे बात करके उनका मीटिंग सेट कराया, ये रोज होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए। रिपीट इट एवरीडे, रिपीटेशन होना चाहिए रोज। रोज बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग किया, लिस्ट बनाया, कॉल किया, रिपीटेशन। बैकअप देना सिखाया, रिपीटेशन, राइट? रोज का फॉलोअप्स किया, मीटिंग्स किया, कॉलिंग किया, रिपीटेशन। डाउनलाइन को प्रोडक्ट नॉलेज दिया, रिपीटेशन। 2 दिन 2 महीना करके कुछ नहीं होता है, 6 मंथ्स करके भी कुछ नहीं होता है, राइट? एक लेवल की इनकम पे पहुंचोगे, उसके ऊपर जाना है और रिपीट करना है, टीम से रिपीट कराना है। और कुछ लोगों का हैबिट कैसा होता है, ब्रेक ले लेके काम करना, रिपीट नहीं करना, कंसिस्टेंट नहीं रहना एवरीडे बेसिस के ऊपर, तो क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा, टीम बिल्ड होगा, लीडर्स बनेंगे नीचे? नहीं बनेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज पावर ऑफ रिपीटेशन, राइट? रिपीट करना है बार बार वही चीज, बार 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 बार, राइट? जैसे मैं काम स्टार्ट किया, हार्दिक जी ने काम स्टार्ट किया, जिगर जी ने काम स्टार्ट किया, तो शाहरुख जी ने काम स्टार्ट किया, अंकित जी ने काम स्टार्ट किया, मौलिक जी, जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो ओएसिस के अंदर काम स्टार्ट किया। कॉलेज खत्म हुआ, या तो जो हाउसवाइफ है जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम स्टार्ट की, मतलब कॉलेज खत्म हुआ, फिर जितना भी टाइम था ना ओएसिस में ही जाता था। हाउसवाइफ है, काम खत्म हुआ, उसके अलावा जो भी टाइम है वो ओएसिस में ही जाना चाहिए। वो जो टाइम है बार 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 एवरीडे लगातार काम में ही जाना चाहिए। पढ़ाई के अलावा जो भी हमको टाइम मिला हमने सब ओएसिस में ही दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि 2 कलाक दिया, 4 कलाक दिया, 5 कलाक दिया, वो बात नहीं था। आज ज्यादा टाइम मिला है तो ज्यादा दिया, क्योंकि सपने मेरे हैं तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, राइट? कुछ लोग का क्या होता है, मान लो कॉलेज पहले 5 बजे खत्म होता था, अभी 2 बजे आज खत्म हो गया, तो 2 से 3, 2 से 5 क्या करेंगे? ठंड मारेंगे, बराबर है? फिर बोलेंगे सपने पूरे नहीं होते। यस, ज्यादा टाइम मिला है तो ज्यादा एसोसिएट को मिलो, ज्यादा काम सेट कराओ, ज्यादा फॉलोअप करो, ज्यादा फेस टू फेस सेलिंग के अंदर टाइम स्पेंड करो, बिकॉज आपको ज्यादा टाइम मिला है। इट इज अवर ओन बिजनेस, राइट? रिपीट इट एवरी डे, रोज रिपीट करना है, ओके? जैसे लॉयल्टी है, रिटेलिंग करना है, टीम से कराना है। अभी ऑफर्स भी चल रहा है काफी सारी टीम के अंदर। कहीं पे ऐसा होता है रिटेलिंग करने में प्रॉब्लम आता है, घर पे 100% प्रोडक्ट यूजर जो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है,
तो उसके लिए जाना पड़ता है। रिपीटेशन, डू इट एवरी डे, राइट। ऐसा नहीं 6-7 कॉल किया मैंने, जैसे आपको बताया इनविटेशन 1.5 साल मैंने अननोन किया, 1.5 साल रोज 15 से 20 से 25 लोगों को फेस टू फेस मिलते थे हम लोग, एवरीडे, लगातार रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब ये नहीं किया होगा। बार बार वही चीज रिपीट किया, क्योंकि अक्षय कुमार ने बार बार वही चीज रिपीट किया, सचिन तेंदुलकर ने बार बार वही चीज रिपीट किया, और अमित शाह ने बार बार वही चीज रिपीट किया, और इलॉन मस्क ने बार बार वही चीज रिपीट किया, और मुकेश अंबानी ने बार बार वही चीज रिपीट किया, राइट। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीनियर है जो रेगुलरली अच्छे से इनकम करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बार बार वही चीज रिपीट किया, बार बार प्रोस्पेक्टिंग किया, उनको कॉल किया, मीटिंग सेट किया, मीटिंग करने गए, मोहब्बत से गेस्ट को समझाया, क्लोजिंग किया, फॉलोअप किया, बैकअप दिया, सेल क्लियर किया, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग किया, रिपीटेशन एवरी डे। आर यू ऑल विथ मी? यस, नो? आई वांट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। दिस इज द पावर ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन किए बिना कुछ नहीं होता है, रिपीटेशन किए बिना सक्सेस नहीं मिलता है। बार बार प्रॉब्लम्स आया, उसको सॉल्व किया, बार बार आगे बढ़े, बार बार जो भी इश्यूज आया, चैलेंजेस आया, राइट, उसको खत्म किया, बार 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 हर एक चीज रिपीट किया, राइट। दिस वाज द 7th पॉइंट। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे 8 पॉइंट के ऊपर। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th पॉइंट, दैट इज, आप कोई भी लेवल पे है, बाउंड्री अचीवर है, आप सिल्वर है, गोल्ड है, मिनिमम से मिनिमम एवरीडे 30 मिनट्स आपको स्पेंड करना है खुद के डेवलपमेंट के लिए। ओके, जैसे मेरे पास अभी एक सेल्स का बुक है जो बहुत ही बेसिक है, राइट। आप देख रहे होंगे, यू कैन सेल बाय शिव खेरा। ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए। 30 मिनट्स, रोज का 30 मिनट मिनिमम टेप सुनने पे और बुक पढ़ने पे आपको करना ही होगा, राइट। तो भी उसका गलती क्या होता है, लीडर्स का गलती क्या होता है, धार तेज नहीं करते, राइट। आपने 2 वुड कटर का स्टोरी सुना होगा, एक ए था एक बी था, राइट। ए पूरा दिन लकड़ी काटता था, बी क्या करता था, एक पेड़ काटता था, फिर थोड़ा बैठता था, दूसरा पेड़ काटता था, फिर थोड़ा बैठता था, तीसरा पेड़ काटता था, फिर थोड़ा बैठता था, चौथा काटा, फिर थोड़ा बैठता था। तो पहले वाले ने दूसरे को पूछा, ए ने बी को पूछा, यार एक पेड़ काटने के बाद बैठ क्यों जाता है बार बार? बोले बैठता नहीं हूँ, जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज करता हूँ, राइट। वो धार तेज करके फिर दूसरा पेड़ कट करने जाता हूँ। तू जितना काटता है पूरे दिन में, तेरे से 2 से 3 गुना मैं ज्यादा काटता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक पेड़ काटने के बाद अपनी धार तेज करता हूँ। तो आपका जब एक दिन खत्म होता है, तो क्या आप रोज 30 मिनट बुक पढ़ने पे, टेप सुनने पे, खुद के स्किल्स पे, खुद के बोलने के टोन पे, खुद के रिलेशनशिप बनाने पे, खुद का लीडरशिप को डेवलप करने पे, क्या आप रोज 30 मिनट स्पेंड करते हो? नहीं करते हो तो कुछ नहीं होगा, राइट। करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस होता ही है, राइट। रोज 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स, राइट। टेप सुनना, ओएसिस का जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस है वो देखना, राइट। अपलाइन के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो सुनना, बुक्स पढ़ना, राइट। जीत आपकी बाय शिव खेरा, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी, थिंक एंड ग्रो रिच, राइट, बाय नेपोलियन हिल, लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोस्की, यस, माइंडसेट बाय कैरोल ड्वेक। ये सब बुक्स पढ़ना जरूरी है। Robin Sharma, the leader who has no title, the monk who sold his Ferrari. Yes, Unlimited Power by Tony Robbins, Awaken the Giant Within You by Tony Robbins. Yes, books पढ़ना जरूरी है। ओके, 30 मिनट्स रोज का खुद पे स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि बाइक चलाते, बाइक फर्स्ट गियर में कितना भी रेस देंगे ना, बाइक 10-20 के ऊपर जाने वाला नहीं है, राइट। तो अपने बिजनेस को 5th गियर में, 6th गियर में डालना है, तो अपने को 30 मिनट्स खुद के डेवलपमेंट पे स्पेंड करना है। प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, सप्लीमेंट जरूरी क्यों है, सॉइल डिप्लीशन क्या होता है, अर्ली एजिंग क्या होता है,
राइट। जैसे मैंने आज आपके इन्फ्लेशन शेयर किया, राइट। मार्केट रिसर्च, या तो जब मस्त नॉलेज होता है अपने पास, या तो जो अप्लायंस ने जो बोला होता है ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करके जब उसको अप्लाई करते हैं, जब बुक्स पढ़ते हैं, मार्केट रिसर्च पता होता है, तो सेल्स फटाफट आते हैं, टीम फटाफट बनता है, ग्रोथ जल्दी आता है, राइट। तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, अपना धार को तेज नहीं करते हैं, यस, अपना धार को एवरीडे पॉलिश नहीं करते हैं, अपना पॉजिटिविटी, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, एनर्जी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो स्किल्स, एटीट्यूड, एनर्जी, नॉलेज उसको रोज डेवलप करो, लीडरशिप उसको रोज डेवलप करो। ओके, तो दिस वर द 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट थे जिसके ऊपर बात करना था, राइट। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। फर्स्ट वाज पैशनेटिक अबाउट द वर्क, बोल्डनेस, हिम्मत में काम करना है, बोल्डनेस में, राइट, घबरा घबरा के नहीं। सेकेंड पॉइंट इज बाउंस बैक एटीट्यूड, मेंटल टफनेस। ओके, मेंटल टफनेस होना जरूरी है, एक को किया दूसरे को कॉल ही नहीं किया तो नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट, कॉल पे बात कैसे करना है, इसके ऊपर हमारा बात हुआ, क्या क्या उसमें नहीं करना है उस पर हमारा बात हुआ। फोर्थ पॉइंट, रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसाइकल करना। 2 दिन पहले कॉल किया था, वो गेस्ट मीटिंग में नहीं आया मतलब वो कभी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, वो टाइम पे उसका कुछ था तो नहीं आया, बट अभी वो जरूर आना आएगा, अगर आप अच्छा इनविटेशन वापस दोगे तो आएगा, राइट। सो यू नीड टू डू द रिसाइकलिंग ऑफ द गेस्ट। फिफ्थ पॉइंट, बैकअप कैसे देना है उसके ऊपर हमारा बात हुआ। सिक्स्थ पॉइंट, जस्ट ओबीओ ज्वाइन होता है तो हमको कैसे फास्ट उसका लिस्ट बना के काम स्टार्ट करना है उसके ऊपर हमारा बात हुआ। कैसे मस्त उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है उसके ऊपर हमारा बात हुआ। सेवेंथ पॉइंट, द पावर ऑफ रिपीटेशन, डूइंग इट एवरी डे कंसिस्टेंटली, राइट। जैसे आपने ब्रूस ली के बारे में सुना होगा कि वो बोलता था ऐसा कि मुझे वो इंसान से डर नहीं लगता है जो 50 किक है, 200 बार प्रैक्टिस करके आया है। वो ऐसा बोलता है, मुझे वो इंसान से डर लगता है जिसने 1 या 2 किक मतलब लात, राइट, कराटे का लात, जिसने 5-5 हजार बार 2 किक प्रैक्टिस किया ना, मुझे उससे डर लगता है, राइट। तो वही चीज उसने रिपीट किया, 2 किक को कैसे मारना है, वैसे ही हमने रोज इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप में ध्यान दिया, रिपीट किया वही चीज, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहे। यस, फेसबुक में 2 घंटा, इंस्टाग्राम पे 2 घंटा चला गया, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहे, वी रिमेन फोकस ऑन रिपीटेशन, राइट। लास्ट पॉइंट इज 30 मिनट्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, रोज अपना धार तेज करो, धार तेज नहीं करेंगे तो जो कुल्हाड़ी है ना वो टूट जाएगा, राइट, टूट जाएगा आपका एक्साइटमेंट अगर रोज धार तेज नहीं करेंगे तो। ओके, आर यू ऑल विथ मी, यस नो? दिस वर आवर 8 पॉइंट्स,